नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्ट बियॉन्ड डायनामिक में। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं भारत के उन रहस्यमयी खजानों की दुनिया में जहां हर मोड़ पर इतिहास धड़कता है और हर परत के नीचे छिपा है ऐसा सच जो सदियों से दुनिया की निगाहों से ओझल है। आज की कहानी सिर्फ खजानों की नहीं है, ये उन रहस्यों की कहानी है जो समय ने खुद अपनी मुट्ठी में कैद कर रखे हैं। तो अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि अब से जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होगा। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब भारत अपनी समृद्धि, सोने की मंडियों और राजाओं की अद्भुत वैज्ञानिक बुद्धि के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि जब सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी विशाल दौलत, सोने की ईंटें, हीरे, दुर्लभ पांडुलिपियां सबको कई हिस्सों में बांटकर गोपनीय तिजोरियों में छिपा दिया। इन तिजोरियों की रक्षा ऐसे मंत्रों से की गई थी जिन्हें केवल नवरत्नों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन नवरत्नों के खो जाने के साथ उन तिजोरियों के रास्ते भी हमेशा के लिए गुम हो गए। आज भी इतिहासकार कहते हैं कि अशोक की तिजोरी कहीं न कहीं भारत की धरती के नीचे अपनी सांस रोककर छिपी बैठी है और सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है। इसी बीच समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं दिल्ली की गलियों में, जहां एक ऐसा खजाना मौजूद था जिसे देखकर दुनिया तक दंग रह जाती थी। फारस का शासक नादिर शाह जब भारत आया तो उसने दिल्ली को लूटा। कोहिनूर से लेकर मोती माणिक तक सब ले गया। लेकिन कहते हैं कि उन खजानों पर मुगल संतों का एक भयंकर शाप था, और वो शाप नादिर शाह की जिंदगी को धीरे धीरे निगल गया। उसकी मौत के बाद पूरा खजाना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ मानते हैं यह खजाना अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपा है, तो कुछ कहते हैं कि वो इंडिया वापस लौटा और किसी अंधेरी गुफा में दफन कर दिया गया। आज तक कोई नहीं जानता कि कोहिनूर जैसे रत्नों के साथ बाकी खजाना कहां सो रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहां स्थित है विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहां की कई तिजोरियां खुल चुकी हैं और उनमें से निकला सोना इतिहास की कल्पना से भी ज्यादा है। लेकिन एक तिजोरी, कक्ष बी, वो आज भी बंद है। कहा जाता है कि यह तिजोरी नागबंध मंत्र से सील की गई है। धातु से नहीं, लकड़ी से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से। जो कोई इसे खोलने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ अजीब होता है। दरवाजा कांपता नहीं, मगर इंसान का दिल कांप उठता है। कुछ कहते हैं इसमें सोने की नदी है, कुछ कहते हैं इसमें ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास को बदल सकती हैं। पर अभी तक यह सब सिर्फ रहस्य है। कहानी समुद्र की लहरों की तरफ बढ़ती है। एक जहाज जो सोने की ईंटों से भरा हुआ था, भारत से व्यापार कर यूरोप जा रहा था। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया और जहाज लहरों में समा गया। गोताखोरों ने कई बार खोज की। उन्होंने कहा कि गहराई में चमकती पीली रोशनी दिखती है, लेकिन जैसे ही वे पास जाते हैं, एक रहस्यमयी धुंध सब कुछ ढक लेती है। इस जहाज को दुनिया गोल्डन गोस्ट शिप के नाम से जानती है। कहते हैं कि उसके अंदर इतना सोना है कि अगर वो मिल जाए तो पूरा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाए। इसी खजाने की गूंज हमें राजस्थान की रेतों में भी सुनाई देती है, जहां राजा महारावल की खोई हुई तिजोरी अब भी एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं युद्ध से पहले उन्होंने अपनी सारी दौलत एक गुफा में छिपाई। तिजोरी को बंद करके एक सैनिक को राज सौंपा, लेकिन वो सैनिक युद्ध में मारा गया। उसके मरते ही खजाने का रास्ता सदा के लिए गायब हो गया। रेतें चलती हैं, तीनों की दिशा बदलती है, और गुफाएं आज भी इस राज को अपनी अंदर कैद किए बैठी हैं।